हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा यादव इंग्लिश क्लासेस। आज हम यहाँ जो उत्तराखंड एलटी का एग्ज़ाम होने वाला है 18 अगस्त को, उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है आपका, जिसमें लिटरेरी टर्म्स है। लिटरेरी टर्म्स में एक आपका टॉपिक दिया गया है सोनेट्स का, तो वो आज हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं कि सोनेट क्या होता है, इंग्लिश लिटरेचर में सोनेट किस तरीके से यूज़ किया जाता है और उसे सोनेट क्यों कहते हैं, क्या है सोनेट। तो देखिए, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ सोनेट, क्या है सोनेट, सोनेट किसे कहते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और ज़्यादा वीडियोज़ के लिए चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए, सोनेट की अगर हम बात करें तो सोनेट किसको कहा जाता है। सोनेट इज़ अ फॉर्म ऑफ पोइट्री। सोनेट हमारी पोइट्री की एक फॉर्म होती है। इट इज़ कम्पोज ऑफ 14 लाइन्स डिवाइडेड क्वार्टर्स एंड कपलेट्स। ये जो पोइट्री की फॉर्म होती है, इसमें पोएम्स को 14 लाइन्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें से क्वार्टर्स और कपलेट में इसको डिवाइड किया जाता है। क्वार्टर्स जो है वो 4 लाइन्स के स्टैंजास होते हैं और कपलेट 2 लाइन्स का स्टैंजा होता है। अब देखते हैं हम यहाँ पर हमारे पास सोनेट्स कितने टाइप के होते हैं। तो देखेंगे टाइप्स ऑफ सोनेट, इसमें हमारे पास एक आता है पेट्रार्कन सोनेट, जिसको हम इटालियन सोनेट भी कहते हैं, और दूसरा आता है हमारा यहाँ पर शेक्सपियरियन सोनेट, जिसको हम इंग्लिश सोनेट भी कहते हैं। तो देखिए, पेट्रार्कन सोनेट किसे कहा जाता है। तो देखिए, पेट्रार्कन जो सोनेट नाम दिया गया है वो एक इटालियन पोइट थे जिनका नाम था पेट्रार्क। पेट्रार्क जो है इन्होंने ही इस तरह की जो पोइट्री थी, इस तरह का जो सोनेट था उसको फॉर्म किया था, कंपोज किया था। तो द पेट्रार्कन सोनेट परफेक्टेड बाय इटालियन पोइट पेट्रार्क, तो इन्हीं के नाम पर ये सोनेट रखा गया है और ये इटली के थे, इसलिए इसे इटालियन सोनेट भी कहा जाता है। इसको 14 लाइन्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें यहाँ पर देखेंगे आप 8 लाइन का स्टेंजा होता है जिसे हम ऑक्टेव कहते हैं, और यहाँ पर देखिए 8 लाइन का स्टेंजा होता है जिसे हम यहाँ पर कहते हैं ऑक्टेव, और 6 लाइन का स्टेंजा होता है जिसे हम कहते हैं यहाँ पर सेस्टेट। इनकी कुछ राइम स्कीम्स होती हैं, जैसे ए बी बी ए, ये ऑक्टेव की राइम स्कीम हो गई, और सी डी ई ये जो है सेस्टेट। इसको सी डी सी भी लिखा जाता है, कई बार सी डी सी भी इसको हम लिखते हैं, ज़रूरी नहीं है सी डी ई हो, सी डी सी भी लिखा जा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम एग्जाम्पल ऑफ पेट्रार्कन सोनेट। देखिए, नॉट लाइक द ब्रेजन जाइंट ऑफ ग्रीक फेम विद कॉन्करिंग लिम्स हैज स्ट्राइक फ्रॉम लैंड टू लैंड। देखिए यहाँ पर आप देखिए फेम एंड देखिए ए यहाँ पर हमें 4th लाइन में मिलेगा, फेम एंड फेम, बी और बी ये दोनों सेम राइम की स्कीम है। तो देखिए लैंड एंड स्टैंड ये जो है सेम राइम यहाँ पर क्रिएट कर रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे ए और ए दोबारा से, फिर ए 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, 1 2 3 4 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो 4 यहाँ पर राइम्स देखेंगे, फेम, फ्लेम, नेम एंड फ्रेम। ये जो है राइम स्कीम है जिसमें ए बी बी ए, सी डी सी, ये सी डी ई भी लिखा जा सकता है। इसको कहा जाता है पेट्रार्कन सोनेट। अब देखते हैं यहाँ पर दूसरा टाइप का जो सोनेट है हमारा, वो है शेक्सपियरियन सोनेट या फिर इंग्लिश सोनेट भी इसको कहा जाता है, जिसकी राइम स्कीम होती है हमारी ए बी सी डी ई एफ जी। दिस इज द राइम स्कीम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट। सोनेट जो है इस तरह की राइम स्कीम यूज़ करने वाले सोनेट को शेक्सपियरियन सोनेट कहते हैं, जिसको इंग्लिश सोनेट या फिर एलिजाबेथन सोनेट के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, अब जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि सोनेट 14 लाइन की पोएम होती है, लेकिन विलियम शेक्सपियर के कुछ सोनेट्स हैं जिसमें हमें एक्सेप्शन देखने को मिलता है, जैसे सोनेट नंबर 99, सोनेट नंबर 126 एंड सोनेट नंबर 145। तो यहाँ पर 99 में क्या एक्सेप्शन है कि 99 में एक्सेप्शन ये है कि यहाँ पर सोनेट जो दिया गया है वो 15 लाइन्स का सोनेट दिया गया है। दूसरा हम देखेंगे यहाँ पर नंबर 126 में क्या है, यहाँ पर 126 में यहाँ पर 6 कपलेट्स के साथ 2 ब्लैंक लाइन्स दी गई हैं विद इटैलिक ब्रैकेट्स, ये इसका एक्सेप्शन है। और 145 जो यहाँ पर सोनेट नंबर 145 है, उसका क्या एक्सेप्शन है। उसका एक्सेप्शन ये है कि जो सोनेट्स हैं वो पेंटामीटर्स में लिखे जाते हैं, और ये जो सोनेट है 145 145 नंबर का, ये लिखा गया है आयामिक टेट्रामीटर्स में। तो यूजुअली जो सोनेट्स होते हैं वो हमारे पेंटामीटर्स में लिखे जाते हैं, जबकि ये टेट्रामीटर में लिखा गया है। मीटर्स अगर आपको यहाँ पर किसी को क्लियर नहीं है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, नेक्स्ट जो वीडियो है वो मीटर्स एंड राइम्स की यहाँ पर लेकर आएंगे। अगला देखते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं विलियम शेक्सपियर के सोनेट का। तो विलियम शेक्सपियर का जो सोनेट है उसका एग्जाम्पल है, देखिए ये जो सोनेट है वो सोनेट नंबर 18 है। तो जैसे कि मैंने बताया, विलियम शेक्सपियर की जो राइम स्कीम है वो है ए बी सी डी ई एफ जी, यानी कि लास्ट में एक कपलेट मिलेगा आपको, और यहाँ पर इस तरीके से ये यहाँ पर क्वार्टरेंस 3 क्वार्टरेंस आपको देखने को मिलेंगे, 4 लाइन का स्टैंजा, 3 क्वार्टरेंस आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। ओके, तो ये जो है यहाँ पर देखेंगे आप
Sonnet number 18. Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's leaves are all too short a day. देखिए ए बी अब ए और ए फर्स्ट एंड थर्ड लाइन की राइम स्कीम है वो सेम है, डे एंड मे। सेकंड एंड फोर्थ लाइन की जो राइम स्कीम है वो सेम है, टेम्परेट एंड डे। ओके, तो इस तरीके से ये जो राइम स्कीम है वो विलियम शेक्सपियर के सोनेट या फिर इंग्लिश सोनेट की कहलाती है। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए है कि ये जो राइम स्कीम यहाँ पर दी गई है ए बी बी सी एंड सी, ये जो राइम स्कीम है वो किसकी है? आप लोग अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर more videos and more lectures on English literature or English grammar. Thank you for watching. With the next video. Thank you guys.